उसके बाद भी गारंटी नहीं है कि वह पृथ्वी के वायुमंडल को सुरक्षित पार कर जाएगा। कहीं पार करते समय जल के भस्म भी हो सकता है, कोई गारंटी नहीं। लेकिन भीम की भुजाओं में इतना बल कि जिस हाथी को उठा करके फेंके वही अंतरिक्ष में चला गया। तो आज की तो बात छोड़ो, अर्जुन से 5वीं पीढ़ी में जन्मे जय हैं। अर्जुन से अभिमन्यु, अभिमन्यु से परीक्षित और परीक्षित से जन्मे जय, चौथी ही पीढ़ी, चौथी ही पीढ़ी है। लेकिन उनके मन में शंका प्रकट हो गई, कली का प्रारंभिक काल है। तो हमारी आपके मन की बात की तो कहना ही, मन का तो कहना ही क्या है भाई। लेकिन व्यास नारायण भी कोई साधारण पुरुष नहीं थे। भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार व्यास नारायण का भी है, कोई साधारण पुरुष तो थे नहीं। तुरंत ही अपने कमंडल से जल लिया, अभिमंत्रित करके आकाश की ओर फेंक दिया और फेंका, और हजारों हाथियों के कंकाल अंतरिक्ष में तैरते हुए जब जन्मेजय को दर्शन कराया, तब जन्मेजय ने माना। एक बात जान लो, अस्थियां जल्दी नष्ट नहीं होती। आज भी करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म जो हैं वह पृथ्वी पर पाए जाते हैं, और अंतरिक्ष में तो और नष्ट नहीं होता। अंतरिक्ष में जो वस्तु चली गई वह नष्ट ही नहीं होती, क्योंकि वहां वायुमंडल नहीं। आज भी नासा ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि आज भी लाखों हाथियों के कंकाल जो भीम के द्वारा फेंके गए हैं, आज भी अंतरिक्ष में तैर रहे हैं। कहने का तात्पर्य इस युग का दोष है कि मन में तरह तरह की शंकाएं प्रकट होती हैं और परमात्मा के कार्यों पर, उनके स्वरूप पर हमें विश्वास नहीं करने देती है। देखो, संसार में तो बहुत सी चीजें ऐसी घटित हो रही हैं, हमारे सामने अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं घटित हो रही, लेकिन उधर हमारा आपका ध्यान नहीं जाता, उधर कोई शंका नहीं होती। शंका कैसे कहाँ होगी? तो भगवान सृष्टि कैसे करते हैं, भगवान पालन कैसे करते हैं, संहार कैसे करते हैं, उनके कार्यों में शंका होगी। अब देखो, नारियल का वृक्ष तो आपने देखा होगा, कहीं कहीं छत्तीसगढ़ में भी है नारियल के वृक्ष। तो नारियल का वृक्ष आपने देखा होगा, वृक्ष कितना ऊंचा होता है? 50 फीट ऊंचा होता है।